सरकार द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। एकदम से ये फैसला दे दिया गया 1 नवंबर 2025 से उन गाड़ियों की एंट्री बैन होगी। 2021 तक 2022 तक BS4 गाड़ियां बेची गई, तो अब क्यों बंद? गाड़ी के अंदर बाकी कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ उसके डीजल के अंदर वो जो इंजन है डीजल का उसके अंदर ही दिक्कत आती है। आप सब्सिडाइज रेट पे इंजन चेंज करवा दीजिए, हम ट्रांसपोर्टर तैयार हैं। सरकार ने हमारी एक नहीं मानी और जो ये ट्रक बनाने वाली कंपनियां हैं ताकि उनके ट्रक बिकें। इस राज्यों में गाड़ियों के बैन से मची खलबली, ट्रांसपोर्ट जगत में आक्रोश, गाड़ी मालिकों का होने वाला है लाखों का नुकसान। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, 4 जून 2025 को एक प्रेस रिलीज आया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। है तो ये एनवायरनमेंट वालों की तरफ से, लेकिन गाज गिरने वाली है ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों पर। जी हाँ, क्या कहती है ये प्रेस रिलीज बताएंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। हाँ तो दोस्तों, इस प्रेस रिलीज में जो फैसला लिया गया है उसे ध्यान से सुनिए और इन तारीखों को ध्यान से सुनिए। 1 नवंबर 2026 ये तारीख नोट कर लीजिए, और ट्रक ड्राइवर या गुड्स व्हीकल वाले तो 1 नवंबर 2025 को नोट कर लीजिए। जी हाँ, 2025 यानी कि इस ही साल में नवंबर से दिल्ली की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क और सावधान हो जाएं। अगर आपके पास BS4 गाड़ी है या इससे नीचे का कोई मॉडल है तो आप पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में सिर्फ वही कमर्शियल ट्रक यानी कि हल्के और मीडियम वाले और हैवी गुड्स ट्रक जो BS6 वाले होंगे, CNG वाले होंगे, LNG या EV होंगे, वो ही घुस सकेंगे। उसके अलावा कोई ट्रक दिल्ली में नहीं घुस सकेंगे। जी हाँ, ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद ये प्रेस रिलीज निकाली गई है। यही नहीं, 1 नवंबर 2026 से सिर्फ वही बसें दिल्ली में आ सकेंगी जो BS6 डीजल, CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। यानी बसों के लिए भी फरमान है। बस ये फरमान दिल्ली में रजिस्टर्ड बसों पर नहीं चलेगा, बाकी सब पर चलेगा। और किन बसों पर यह नियम लागू होगा ये भी जान लीजिए। टूरिस्ट बसें, स्कूल या संस्था की बसें, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाली बसें और दूसरी सर्विस वाली बसें। अब ये क्यों किया जा रहा है? वैसे तो आप सभी जानते ही हैं, दिल्ली में ये अक्सर होता ही है। नवंबर से बस काम शुरू हो जाता है कि ट्रकों को अब एंट्री नहीं मिलेगी, खासकर डीजल ट्रकों को या पुराने ट्रकों को। इस बार भी इसीलिए ये फरमान अभी से ही ले लिया गया है कि पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक दिल्ली में घुसने नहीं दिए जाएंगे। हरियाणा, यूपी, राजस्थान आदि वाली बसों पर पहले से ही ये नियम लागू है। यही नहीं, पास के राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, MP और जम्मू कश्मीर, इन राज्यों की बसों पर भी ये नियम लागू है। हाँ, इन राज्यों की इंटरसिटी बसों के लिए ये नियम लागू है, यानी कि सिर्फ BS6, CNG, EV बसें ही यहाँ पर इंटरसिटी बसों के तौर पर चल सकती हैं। अब ये सब फरमान आए हैं तो आक्रोश होना भी लाजमी है। जी हाँ, ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने कहा है कि ये निर्णय अनुचित है, अव्यवहारिक है और जन विरोधी है। इसे तुरंत वापस लिया जाए, वरना ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक मालिक और ड्राइवर्स सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। और भी बहुत से सवाल उठाए हैं उन्होंने। क्या क्या कहा जरा सुनिए। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया कि BS4 गाड़ियां या उसके नीचे की जो भी गाड़ियां हैं डीजल की मालवाहक गाड़ियां, वह अब दिल्ली में नहीं आएंगी। एकदम से ये फैसला दे 1 नवंबर 2025 से उन गाड़ियों की एंट्री बैन होगी। लेकिन हमारी पीछे CAQ में मीटिंग हुई थी जिसमें हमने अपना पक्ष रखा था और हमने उनको सुझाव दिया था कि जब 2021 तक 2022 तक BS4 गाड़ियां बेची गई तो अब क्यों बंद? 3 साल में कौन सा ट्रांसपोर्टर ऐसा है या हम कौन सा अफीम या चरस गांजा या कोई और सामान पर ऐसा ढो रहे हैं कि हम उसकी किस्तें तक निकाल लें? तो सरकार को जागना चाहिए, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो इनका कहना है कि BS4 मानक गाड़ियां जो कि 2021 तक दिल्ली में बिकी,
रजिस्टर्ड हुई, तब सरकार को पोल्यूशन की चिंता क्यों नहीं हुई? और वो गाड़ियां कहां जाएंगी जिन्होंने लोन पर ये गाड़ियां उठा ली? अब वो गाड़ियां नहीं चलेंगी तो किस्तें कहां से भरी जाएंगी? लाखों का नुकसान ये गाड़ी मालिक का हो गया। अब इतनी जल्दी कोई किस्त भरने वाला तो है नहीं, कोई चरस या अफीम की गाड़ियां तो चलाते नहीं कि मोटा पैसा आए और किस्तें भर जाएं। ये सब सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ सुझाव भी दे डाले हैं कि करना क्या चाहिए। क्या सुझाव दिए हैं वो भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लीजिए कि दिल्ली सरकार जो ये फैसला लाई है, किसके बूते पर ये सारे काम होंगे, यानी कि क्या होगा वो सिस्टम जिसके बलबूते पे वो कंट्रोल करें। अब उन्होंने कहा है कि कोई भी वहां पर पुलिस वाला या कर्मी नहीं खड़ा होगा। ANPR के तहत सभी बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर कैमरे लगाए जाएंगे जो पुरानी और बंद हो चुकी गाड़ियों की पहचान करेंगे। पड़ोसी राज्यों के वाहन मालिकों को SMS अलर्ट मिलेगा और जगह जगह पर लगे बोर्ड इन नियमों की जानकारी देंगे। इसके अलावा सभी प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने वाले केंद्रों का हर 6 महीने में ऑडिट किया जाएगा। इस तरह से ये तैयारी की जा रही है, यानी कि प्रदूषण को कम करने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लाया जा रहा है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक विभाग को कहा गया है कि वो इन नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि ये जानकारी अपने अपने इलाकों में बस मालिकों और ट्रांसपोर्ट वालों तक पहुंचाएं, ताकि 31 अक्टूबर 2026 के बाद सिर्फ नियम के मुताबिक गाड़ियां ही दिल्ली में आएं। और ट्रक वाले या गुड्स वाले ध्यान दें, 1 नवंबर 2025, जी हाँ, ये है उनके लिए समय सीमा, जिसके बाद BS6, CNG, LNG ये ही गाड़ियां एंटर करेंगी और BS4 या उससे नीचे की मॉडल की गाड़ियां प्रवेश नहीं करने दी जाएंगी। इस प्रेस रिलीज के तहत तो यही बात सामने आती है। अब क्या सुझाव यहाँ पर CAQM को दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ मीटिंग हुई थी इस चीज को लेकर, वहां पर कुछ सवाल उठाए थे तो सुझाव भी दिए गए थे अध्यक्ष के द्वारा। वही बात उन्होंने अपनी इस वीडियो में दोहराई है कि भाई आपको इंजन से प्रॉब्लम है, प्रदूषण इंजन फैलाता है, तो आप इंजन को सब्सिडाइज रेट पर जनता को मुहैया करवाइए ना, ड्राइवरों गाड़ी मालिकों को दीजिए ना, ताकि उनकी जेब पर भी बोझ ना पड़े, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आपका भी काम हो जाए प्रदूषण से बचाने वाला और हमारी भी रोजी रोटी बची रहे। हमने उसके बाद में दूसरा सुझाव दिया था कि भाई गाड़ी के अंदर बाकी कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ उसके डीजल के अंदर वो जो इंजन है डीजल का, उसके अंदर ही दिक्कत आती है। आप सब्सिडाइज रेट पे इंजन चेंज करवा दीजिए, हम ट्रांसपोर्टर तैयार हैं। उससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टर को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और गाड़ी भी चलती रहेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। लेकिन सरकार ने हमारी एक नहीं मानी और सरकार पूरी तरह से जो है उनके नेक्सस में है, जो ये ट्रक बनाने वाली कंपनियां हैं, ताकि उनके ट्रक बिकें और वो परेशान आम आदमी को, तो चाहे परेशान हो या वो अपना काम धंधा बंद करे, वह आत्महत्या करे, आत्मदाह करे, या उसके अंदर उसका नुकसान हो जाए, उसके बच्चों का, उसका किसी का भविष्य खराब हो जाए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कि स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन जब काम बंद हो जाएगा तो कहाँ से तो एडमिशन होगा और कहाँ से क्या होगा। तो हमारी सरकार से आपके माध्यम से फिर एक बार अपील है कि इस अपना विषय पर विचार करें और BS4 गाड़ियां, क्योंकि सरकारी मानक के हिसाब से हैं, उसको चलने दें, उनकी जब तक की समय अवधि है। और आगे तो गाड़ियां BS6 सब ले ही रहे हैं, जिसको नई गाड़ी लेनी है तो वो BS6 गाड़ी लेगा। तो जब तक इसकी समय अवधि है तब तक ये गाड़ियां चलें, और अन्यथा इसका इंजन बदलवाने की सब्सिडाइज रेटों पे वो करा जाए तो ट्रांसपोर्टर अपना अपना इंजन बदलवा लेगा ट्रक का, और ताकि काम चलता रहे। धन्यवाद। बात तो ये जायज है, क्योंकि इतना बड़ा कदम ऐसे ही उठा लेना, लाखों की जो गाड़ियां लिए बैठे हैं उनकी किस्तें जिनकी पूरी नहीं हुई, उन पर तो ये गाज जैसा ही है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।